जय हिंद दोस्तों। बीसीसी प्रीपैक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं। दोनों मुद्दों को हम पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या भारतीय संविधान की आलोचनाएं हुई हैं। इन दोनों को हम जो है एक एक करके हम विस्तृत रूप से इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक को हम लेके आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है आपके भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में, तो एक विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। सबसे पहली विशेषता क्या है? विश्व का सबसे विशाल संविधान। विश्व का सबसे विशाल संविधान। हम जब सारे विभिन्न देशों के संविधानों को देखते हैं तो उन सभी देशों के संविधान में बात करें तो सबसे विशाल संविधान की बात करें तो हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत होता है वो भारतीय संविधान का है। मूल संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के मूल जो संविधान था उसमें 22 भाग। मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद का संवैधानिक प्रावधान हमें मिलता है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और बात करें परिशिष्टों की तो 5 परिशिष्ट हमें भारत के मूल संविधान में मिलते हैं। और संविधान की विशेषता है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान के आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संसद जो है वो क्या करती है? संविधान में संशोधन। संविधान और संविधान संशोधन हुए बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे देश का संविधान लचीला है और कठोर भी है, और बहुत सारे संविधान हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। और वर्तमान में बात करें तो लगभग 105 और 6 संविधान संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं। तो संविधान संशोधनों के कारण भी हमारे संविधान, वर्तमान संविधान की बात करें तो भी काफी विस्तृत है, और पहले तो विस्तृत था ही। भारतीय संविधान जो है सबसे ज्यादा इसमें भाग हैं आपके, सबसे ज्यादा आर्टिकल है भारतीय संविधान में। और बात करें वर्तमान भारतीय संविधान की तो वर्तमान में भी जो 25 भाग का जिक्र हमें मिलता है, और लगभग 470 अनुच्छेद वर्तमान भारतीय संविधान में है। और बात करें अनुसूचियों की तो वर्तमान भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो आपके 12 है। अब अगला जो प्रश्न है, देखिए आप, एक और अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। देखिए आप कनाडा के संविधान को, जिसमें केवल 147 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार बहुत सारे देश हैं जिनके संविधान में बहुत कम अनुच्छेदों का वर्णन है। लेकिन भारतीय संविधान की बात करें तो बहुत सारे 22 भाग है, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, आपके 8 अनुसूचियां, और वर्तमान की बात करें तो और ये विस्तृत होता जा रहा है संविधान संशोधन के कारण। 25 भाग और 470 अनुच्छेदों का जिक्र हमें भारत के वर्तमान भारतीय संविधान में मिलता। अब बात करें कि भारत का संविधान विशाल क्यों, इसका कारण क्या है? ऐसे क्या कारण रहे जिसके कारण हमारे देश का संविधान इतना विशाल बनाया गया? इस विशालता के कारण क्या है? तो अगला जो मुद्दा है वो यही है, अगला जो प्रश्न है वो यही है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान विशाल क्यों? भारत का संविधान विशाल क्यों? विशालता के क्या कारण है? तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, वो है आपके ऐतिहासिक कारण है।
एक एक करके हम बांटेंगे इसको। ऐतिहासिक कारण क्या है इसका, और विशालता का जो ऐतिहासिक कारण है वो ऐतिहासिक कारण है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन। बात करते हैं जब भारतीय संविधान की, तो हम सब कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है इसका 1935 के अधिनियम का कितना हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है। 2/3 हिस्सा 1935 का अधिनियम का है भारतीय संविधान में। इसलिए भारत के संविधान को कहते हैं कि ये तो 1935 की क्या है, कार्बन कॉपी है। अब विशालता से 1935 का क्या रिलेशन है? 1935 का अधिनियम भी काफी विस्तृत था। 1935 के अधिनियम की बात करते हैं जब मेजर हम, तो 1935 के अधिनियम में 14 भाग थे। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, और इसी 1935 के अधिनियम की बात करें तो इसमें कितनी अनुसूचियां थी आपके, 10 अनुसूचियां थी। तो 1935 का अधिनियम पहले से विशाल था, और इसी अधिनियम में जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को भारत की संविधान सभा ने अपनाया। इसी अधिनियम में वर्णित जो प्रोविजन थे उनको हमने, उसके 2/3 हिस्से को हमने भारत के संविधान में अपनाया। तो ये एक कारण बन गया, एक ऐतिहासिक कारण बन गया, जिसके कारण भारत का संविधान क्या बना, विशाल बना। ये एक मेजर कारण है भारतीय संविधान की विशालता का जो है। दूसरा जो कारण है वो ये है, अब हम कहते हैं कि भाई अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद ही हैं, और वहां का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है, इसलिए अमेरिका के संविधान में संशोधन भी बहुत कम हुए। लेकिन भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में लचीलापन भी है, भारत के संविधान में कठोरता के लक्षण भी हैं। इसलिए भारत के संविधान में संशोधन जो है बहुत ज़्यादा हुए, इन 70 सालों में बहुत ज़्यादा संशोधन हुए। और एक अमेरिका जो 1776 में आज़ाद हुआ, और इतने सालों में उनमें केवल आपके 25 से 30 अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे संशोधन हुए। इसका क्या कारण है? बात करें अमेरिका के संविधान की, अमेरिका का संविधान में केवल 7 अनुच्छेद क्यों है, और भारत का संविधान इतना विशाल क्यों है? तो दूसरे कारण की बात करें, दूसरे प्रश्न का हम उत्तर जब ढूंढते हैं तो हमें ये पता चलता है, हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि अमेरिका का जो संविधान है वो संघ का अलग संविधान है, और अमेरिका में जितने भी प्रांत हैं उन प्रांतों का अलग संविधान है। इसलिए अमेरिका का संविधान जो है इतना विस्तृत नहीं है। लेकिन क्या भारत के राज्यों का अलग से संविधान है? जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए आप, और वर्तमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी 370 जो थी उनको निलंबित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर भी भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान उन पे क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, उनको यूटी बना दिया जाता है। क्या भारत में राज्यों का कोई अलग से संविधान है? नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशालता का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण ये है कि केंद्र व राज्यों के लिए, केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान, केंद्र व राज्यों के लिए एकल, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण भारत का संविधान क्या हुआ है, विशाल हुआ है। और कौन कौन से कारण हैं? तीसरा जो कारण है वो है भारत की भौगोलिक स्थिति। हम बात करें भारत में भौगोलिक दृष्टि से तो काफी बड़ा देश है, और बात करें भारत में विविधताओं को तो विविधताएं भी बहुत हैं। इस भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें या विविधताओं की दृष्टि से बात करें तो ये भी एक कारण बनता है जिसके कारण भारत का संविधान क्या बना, विशाल बना है। तीसरा जो कारण है वो है भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण। और भौगोलिक कारण क्या बना कि भारत कैसा है, एक विस्तृत देश है। कैसा देश है? काफी क्षेत्र में विस्तृत है। और भारत संविधान की विशालता का जो कारण है वो है विविधता। विविधता के कारण हमने भाषा से संबंधित संविधान का एक अलग भाग बनाया 17। विविधता के कारण हमने धर्म के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए, हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, हमने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए
अलग से संविधान में क्या जोड़े, प्रोविजन जोड़े हैं हमने, कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। तो ये सारे जो जो हमने पार्ट्स, अदर प्रोविजन जो संविधान में जोड़े हैं, इसके कारण हमारे देश का संविधान जो है वो क्या बना है, विशाल बना है। तो ये तीसरा कारण है भारतीय संविधान की विशालता का जो है। इसके बाद बात करें और क्या कारण है, तो भारतीय संविधान में प्रबुद्ध जनों का प्रभुत्व, प्रबुद्ध जन थे भारतीय संविधान में। बहुत लोग जो थे आपके प्रबुद्ध जन, जिनके विचार उन्होंने भारतीय संविधान सभा के समक्ष रखे, और इसके कारण भी भारत का संविधान जो है वो क्या बनता है, विशाल बनता है। तो ये 4 ऐसे मेजर कारण हैं जिसके कारण इस प्रश्न का हमें उत्तर मिलता है कि भारत का संविधान विशाल क्यों है। सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा जो कारण है वो है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम खुद विशाल था, इसलिए इसका 2/3 हिस्सा हमने ग्रहण किया, इसलिए भारत का संविधान क्या बना है, विशाल बना है। दूसरा जो कारण है वो है केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान, दूसरा जो कारण है वो ये है। और तीसरा कारण है भौगोलिक कारण या भौगोलिक कारकों के कारण, या हमारे देश में विविधता होने के कारण हमारे देश का संविधान क्या बना है, विशाल बना है। और प्रबुद्ध जनों का संविधान सभा में होना भी हमारे संविधान सभा की विशालता का क्या कारण है, संविधान सभा में शामिल होना। तो ये जो मेजर कारण है, इनके अलावा एक और कारण है कि भारत के संविधान में राजनीतिक प्रशासन, राजनीतिक से संबंधित जो सारे प्रोविजन तो है ही, किस प्रकार से शासन चलाया जाएगा, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, मंत्री परिषद के क्या कार्य हैं, राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, महान्यायवादी क्या करेगा, उनके क्या कर्तव्य हैं, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य हैं, राज्यों में जो है आपके मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, इनके क्या कर्तव्य हैं। इनके राजनीतिक दायित्वों को, इनके राजनीतिक कर्तव्यों को, इनकी शक्तियों का विवरण तो हमें भारतीय संविधान में मिलता ही है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान केवल इन राजनीतिक प्रावधानों का उल्लेख नहीं करता है, बल्कि राजनीतिक प्रावधानों के साथ साथ भारत का संविधान प्रशासनिक विवरणों या प्रशासनिक प्रावधानों का भी उल्लेख करता है। और ये भी एक मेजर कारण है कि भारत का संविधान क्या बना है, विशाल बना है। बाकी अन्य देशों की बात करें तो वहाँ पे प्रशासनिक जो विवरण है, प्रशासनिक जो प्रोविजन है, वो बिल्कुल संविधान से क्या है, अलग है। ये जो कारण है जो भारतीय संविधान की, भारत के संविधान को क्या बनाते हैं, विशाल बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता थी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे क्या है, विशाल संविधान है। और विशालता के क्या कारण है, इतना विस्तृत क्यों है, इसके संदर्भ में हमने एक एक इस प्रश्न के हमने बहुत सारे क्या दिए हैं, उत्तर दिए हैं, चाहे वो अलग अलग उत्तर की बात करें। अब देखिए, फिर बात करें भारतीय संविधान की। ये तो पहली विशेषता हुई, और क्या विशेषता है भारतीय संविधान की। तो हम सब पढ़ते हैं कि भारत का संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। दूसरी विशेषता क्या है, देखो पहली विशेषता हमने पढ़ी, विश्व का सबसे विशाल संविधान। दूसरी विशेषता क्या है, लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का संविधान लिपिबद्ध है। आपसे पूछा जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा संविधान है जो अलिखित है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। और विश्व का सबसे पहला यदि लिखित संविधान है तो वो किसका संविधान है, अमेरिका का संविधान है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो किसका है, भारत का है। इन तीनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लिपिबद्ध है। कैसा संविधान है, लिपिबद्ध। संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो संविधान निर्माण की जो अवधि है, इस अवधि के दौरान उन्होंने एक पुस्तक के रूप में हमारे भारतीय संविधान सभा को लिपिबद्ध किया है, उनको लिखा है। इसलिए तो हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है। जिस देश का संविधान लिखित ही नहीं है, लिखित नहीं होगा, जिस देश का संविधान अलिखित होगा, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनरावलोकन का कोई प्रावधान नहीं है। और उस देश में न्यायपालिका क्या होगी, कमजोर होगी। उस देश में संसद क्या होगी, सर्वोच्च होगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने क्या है,
कौन सा देश है आपके? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान। अलिखित। ये विश्व का सबसे पहला संविधान है ब्रिटेन का जो है, लेकिन है कैसा? अलिखित। आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान जो है वो है आपके अमेरिका का। इस देश का है? अमेरिका का। इसमें कितने अनुच्छेद हैं आपके? केवल 7 अनुच्छेद। और बात करें विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, सबसे विस्तृत लिखित संविधान कौन सा है, तो वह है भारत। सबसे बड़ा लिखित तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो है आपके भारत का। तो ये दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की कि हमारे देश के संविधान को लिपिबंद किया गया है, और लिखित संविधान होने के कारण हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जैसे प्रोविजन है, न्यायिक पुनरावलोकन जैसे प्रोविजन है, और इसी लिखे हुए लिखित संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? कार्य करता है। और हमारी संविधान सभा ने आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय में एक लिखित संविधान हमारे देश को दिया है, और इस देश के संविधान को हमने, भारत के लोगों ने इसको क्या किया है? स्वीकार किया है। आप सबको पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रथम लाइन है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, इस संविधान को अधिनियमित और इस संविधान को क्या करते हैं? आत्मर्पित करते। ये भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है आपके? दूसरी विशेषता, जो कहता है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है और निर्मित संविधान। तीसरी विशेषता क्या है? कि भारत का जो संविधान है वो किसका मिश्रण है? क्या भारत का संविधान लचीला है? बिल्कुल नहीं है। लचीला संविधान जो है वो किसका है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के संविधान में आसानी से क्या हो जाता है? संशोधन, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ कुछ है ही नहीं। जैसी परिस्थितियां उस देश में हो, उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ब्रिटेन की संसद क्या बना देती है? कानून, और वह कानून क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे क्या है? नम्य संविधान है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे क्या है? लचीला संविधान। क्या भारत का संविधान कठोर है? पूरे विश्व का ऐसा नहीं, कठोर नहीं है और ना ही लचीला है। भारत का जो संविधान है, भारत ने कौन सा रास्ता चुना है? मध्यम रास्ता चुना है, मध्यम मार्ग पे कार्य किया है। और इन्होंने कहा कि भारत के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पे आसानी से संशोधन हो जाता है, तो वहां पे हमें लगता है कि भारत का संविधान कैसा है? लचीला है। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पे संसद संशोधन करने में विशेष बहुमत की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वहां हमें ऐसा लगता है कि भारत का संविधान क्या है? कठोर है। तो हमने बीच वाला रास्ता अपनाया। लचीलापन हमने ब्रिटेन से लिया और कठोरता हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। और बीच वाला मार्ग अपनाते हुए हमारे भारतीय संविधान की जो तीसरी विशेषता जो है वो है कि नम्यता व अनम्यता का समन्वय। नम्यता व अनम्यता या कठोरता व लचीलेपन का समन्वय। लचीलेपन का समन्वय। अभी हमने बात की है कि भाई विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है? तो लचीला किसका है? ब्रिटेन का। इस आधार पर आप कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लचीला है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लचीलेपन का कारण है क्योंकि ये संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है? अलिखित। अलिखित संविधान है, इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कैसी है? सरल है। की प्रक्रिया सरल है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि कठोर कौन सा संविधान है? विश्व का कौन सा देश है जहां पे संविधान कठोर है? तो वह जो देश है वो है आपके अमेरिका। अमेरिका का संविधान कठोर है। क्यों है कठोर? क्योंकि वहां पे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? जटिल। संविधान संशोधन की प्रक्रिया
वो कैसी है आपके। और तीसरी बात किसकी आती है, भारत की, कि भारत का संविधान कैसा है। तो हमने तीसरी विशेषता तो यही लिखी है कि कुछ जगह लचीला है और कुछ जगह कैसा है, जटिल है, कुछ जगह क्या है, कठिन है, कुछ जगह कठोरता का पालन किया जाता है। तो इसका निर्णय हम कैसे करते हैं कि भारत का संविधान कहाँ लचीला है और कहाँ कठोर है। तो बात करते हैं इसके संदर्भ में। तो आप सबको पता है संविधान का जब आर्टिकल, संविधान का भाग जब 20 पढ़ते हैं, संविधान का भाग 20, और इस भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 300। इस अनुच्छेद 368 की बात करें तो 368 में किसका प्रावधान है, संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रावधान है। और ये संविधान संशोधन कौन करती है, भारत की संसद करती है। संसद के पास ये पावर है, संविधान के आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए वह संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अब संविधान में जब संशोधन करेगी तो संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का पालन होगा यहाँ पे। तो यहाँ संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं आपके, 3। और विशेष बात करें तो 2 प्रकार की प्रक्रिया है। संशोधन की जो पहली प्रक्रिया है वो है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, जब भी संसद संशोधन करेगी तो हमारे भारतीय संविधान के बहुत सारे ऐसे भाग हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां पे संसद को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आप बात कर लीजिए भारतीय संविधान के भाग 1 की, हम सब पढ़ते हैं संविधान के भाग 1 को, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र, यदि किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना है, किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य क्षेत्र में मिलाना है, या किसी दूसरे राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र में मिलाने की बात हो, तो ये सारे जो प्रोविजन है, ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रियाओं में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की। यानी हम उदाहरण के स्वरूप रूप में लिख सकते हैं संविधान का भाग 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक वर्णित जितने भी प्रावधान हैं, इन प्रावधानों में यदि संशोधन करना है तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि भारत का संविधान कैसा है, आपके लचीला। कैसा संविधान है, लचीला, जहां बिल्कुल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। और दूसरा जो उदाहरण है आपके सामने साधारण बहुमत को लेकर, तो वह है संविधान का, आप सबको पता है, भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता की बात करें तो संविधान का भाग 2 इसके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करता है। और भाग 2 की में अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक इस नागरिकता में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो यहाँ पर भी संसद किस प्रकार के संशोधन की कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करेगी, तो आपके साधारण बहुमत की। तो ये 2 ऐसे आपके सामने भारतीय संविधान के उदाहरण हैं जहां पर संसद को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहते हैं, इस लक्षण से हमें पता चलता है कि भारत का संविधान कैसा है, लचीला है। अब कठोर कैसे, हम बोले हैं भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर कैसे, किन आधारों पर, किन प्रावधानों के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर है। तो कुछ ऐसे प्रावधान है, दूसरा जो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा जो चरण है, उस दूसरे चरण में संसद जो प्रयोग करती है संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन जब करती है तो यहां पर जो बहुमत चाहिए वो कैसा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत। कैसा बहुमत चाहिए, 2/3। भारतीय संविधान के कुछ ऐसे भाग हैं, भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं, भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं
जहां पर संसद को संशोधन करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि भारत का संविधान कैसा है? कठोर है। इस प्रकार का संविधान है, कठोर है, 2/3 बहुमत की। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम लिख सकते हैं संविधान का भाग 3। भाग 3 जो किसका संवैधानिक प्रावधान करता है? मौलिक अधिकारों का। इसका संवैधानिक प्रावधान करता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसका संवैधानिक प्रावधान संविधान के आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक किया गया है। इस मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है या बहुत सारे परिवर्तन, आप सबको पता है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया है इन्होंने। इस मौलिक अधिकारों के 21A में शिक्षा के अधिकार को ये जोड़ा है इन्होंने, भारतीय संसद ने। तो यहां पर जब जब संशोधन हुआ है तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता हुई है? विशेष बहुमत की आवश्यकता हुई। और इस आधार पर ये जो दूसरा चरण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, इस दूसरे चरण में हमें पता चलता है कि भारत का संविधान कैसा है? कठोर। अब बात करते हैं तीसरे चरण की कि तीसरा चरण क्या कहता है। तीसरे चरण में और हमें पता चलता है कि भारत का संविधान कठोर है। देखो, पहले चरण में हमें पता चलता कि भारत का संविधान लचीला है क्योंकि साधारण बहुमत की आवश्यकता। दूसरे और तीसरे चरण से हम ये निर्धारित करते हैं कि भारत का संविधान कैसा है? कठोर है। तीसरा चरण क्या है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत का मतलब अभी हमने बताया है कि 2/3 बहुमत। कैसा बहुमत? 2/3। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। आधे से अधिक राज्यों की। तो तीसरे चरण से भी हमारे भारत में संविधान संशोधन होता है और जहां पर आधे से अधिक राज्यों की क्या चाहिए? सहमति। और इस प्रकार के उदाहरण की बात करें, यहां पे हमें पता चलता है कि भारत का संविधान कैसा है? कठोर है। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है वो किस देश के संविधान से ली है? आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये भी नोट वाली बात है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। और संविधान के आर्टिकल 368 में इसका संवैधानिक प्रावधान संविधान का भाग 20 इसके संदर्भ में वर्णन करता है। और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति के संदर्भ में कौन कौन से उदाहरण है हमारे सामने? ऐसे कौन से संवैधानिक प्रावधान है जो जहां आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए? तो जब हम बात करते हैं संविधान की अनुसूची 7 के संदर्भ में, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि शेड्यूल नंबर जो 7 है उसकी बात करें, उसके संदर्भ में बात करें तो 7 में आप सबको पता है शक्तियों का क्या है? विभाजन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन शक्तियों के विभाजन से संबंधित कोई परिवर्तन करना है तो वहां पर किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी? विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की क्या चाहिए? सहमति। तो अनुसूची 7 जिसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन। इसका विभाजन? शक्तियों का। या भाग की बात करिए तो अनुसूची की बात हुई। ऐसा कौन सा भाग है जहां जिसमें संशोधन करने के लिए? तो संविधान का भाग 11। और 11 में भी प्रॉपर पूछा जाए तो कौन सा? आर्टिकल 246। और इस 246 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 246 जो है, जो हमने कनाडा के संविधान से ये धारणा ली है शक्तियों के विभाजन की, तो इस आर्टिकल 246 में भी यदि संशोधन करना है तो यहां पर भी किस प्रकार का बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की क्या चाहिए? सहमति चाहिए। यह भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान का भाग 11 और आर्टिकल 246। और दूसरा उदाहरण हम देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में कोई परिवर्तन करना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है संविधान के आर्टिकल 55 में वर्णित, संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे। और इस आर्टिकल 55 में वर्णित है
जो हमने आयरलैंड के संविधान से इस प्रणाली को हमने लिया है, जो एक कैसी प्रणाली है, अप्रत्यक्ष प्रणाली है, कैसी प्रणाली है, गुप्त प्रणाली है, और प्रणाली का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। इस प्रणाली में कोई परिवर्तन करना है, आर्टिकल 54 में कोई परिवर्तन करना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, तो यहां पर भी आपको किस प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये जो तीसरी प्रक्रिया है भारतीय संविधान में संशोधन की, जो सबसे कठोर है, सबसे कठिन है, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। आधे से अधिक राज्यों की सहमति, यहाँ पर भी आपको आवश्यक रूप से क्या होगी, आपके उनकी सहमति जरूरी। तो इस प्रकार से हम तीनों चरणों को हमने पढ़ा, जिसमें पहला चरण हमें बताता है कि भारत का संविधान लचीला है, और जो दो चरण है आर्टिकल 368 में, ये हमें ये आभास कराते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, आपके कठोर है। ये भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता आपके सामने है। अब हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारत का जो संविधान है, इस भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है कि यहां पर कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता का। देखो, पहली विशेषता हमने पढ़ी कि विश्व का विशाल संविधान है। दूसरी विशेषता जो पढ़ी हमने आपके लिखित व निर्मित संविधान की, और तीसरी विशेषता कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, और ये हमारी चौथी विशेषता है कि एकल नागरिकता का कंसेप्ट अपनाया हमने। ये भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। और यहाँ पर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमने क्यों एकल नागरिकता अपनाई, दोहरी नागरिकता क्यों नहीं। तो सबसे पहले बेसिक बात करें हम एकल नागरिकता की, कि नागरिकता के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान कहाँ है। संवैधानिक प्रावधान, तो संवैधानिक जो प्रावधान है वो नागरिकता के संदर्भ में है आपके भाग 2, और भाग 2 में जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 से लगाकर आर्टिकल 11 तक इस नागरिकता के संदर्भ में क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। हालांकि भारतीय संविधान में नागरिकता को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, नागरिकता की कहीं पर भी परिभाषा नहीं मूल संविधान की बात करें तो। लेकिन संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 5 से लगाकर 11 संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और हमने नागरिकता का कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट अपनाया। और ये कॉन्सेप्ट किस देश की देन है, आपके ब्रिटेन की। ब्रिटेन में भी किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और भारत ने वही प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में लागू करते हुए इस ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट को अपनाया। अब बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जहां पे दोहरी नागरिकता है, तो इसका सीधा सा उत्तर है अमेरिका। अमेरिका में एक राष्ट्र की नागरिकता है और एक प्रांत की नागरिकता है। अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले ही कि अमेरिका में केंद्र का अलग संविधान है और प्रांतों का अलग संविधान है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पे आपके सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सारे हाई कोर्ट काम करते हैं, सारे राज्यों के क्या करते हैं, उच्च न्यायालय काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनियन ऑफ फेडरेशन है। इसलिए वहाँ दोहरी नागरिकता, यूनियन ऑफ फेडरेशन, वह राज्यों ने संघ का निर्माण संधि समझौते के तहत किया है, बल्कि यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ पे है यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ पे संधि समझौते के कारण इस संघ का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि संघ ने राज्यों का क्या क्या है, निर्माण किया है। और इसीलिए हमने देश में दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया, एकल नागरिकता के कंसेप्ट को अपनाया। और इसके सबसे जो मेजर कारण है वो ये है कि देश की एकता और अखंडता क्या रहे, सुनिश्चित रहे। किसी राज्य के निवास करने वाले जो लोग हैं, प्रांत में निवास करने वाले लोग हैं, उनके मन में ये भाव ही नहीं आए कि मैं आंध्र प्रदेश का नागरिक, मैं राजस्थान का नागरिक। उनके मन में भाव होना चाहिए एकता का, उनके मन में भाव होना चाहिए राष्ट्रीयता का, उनके मन में भाव होना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक। इसलिए हमने देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमने देश के संविधान में ब्रिटेन में जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अपनाया। तो कारण क्या है एकल नागरिकता का,
एकल नागरिकता को अपनाने का कारण जो है मेजर वो यही है, देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाना। अक्षुण्ण, बहुत सारी विविधताएं, आप सबको पता है भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ाद के बाद में संविधान का निर्माण हो रहा था, तो आज़ादी के समय इस देश के सामने सबसे बड़ी ये समस्या थी, वो समस्या थी आपके भाषावाद। भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन की मांग हो रही थी और बहुत सारी कमेटियां यहाँ बैठती हैं, चाहे BR पटेल आयोग हो 1948 में, या चाहे 1949 में आपके JVP कमेटी हो, और उसके बाद फजल अली आयोग भी आया 1953 में। तो ये भाषावाद यहाँ फैला हुआ था, ये क्षेत्रवाद यहाँ फैला हुआ था, बहुत सारी रियासतों का एकीकरण यहाँ करना था, रियासतें जो आपके पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, और बहुत सारी विविधताएं आप देख सकते हैं, चाहे धार्मिक विविधता हो, चाहे सामाजिक विविधता हो, आपके बोली को लेकर विविधता हो, संस्कृति को लेकर विविधता हो। तो इस विविधताओं में एकता स्थापित करने के लिए, इस संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, इस देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट अपनाया, ताकि राष्ट्रीयता के प्रति जो प्रेम है लोगों का, नागरिकों का जो प्रेम है वो क्या रहे, आपके लागू रहे, अनवरत रूप से क्या रहे, इस राष्ट्र के प्रति प्रेम रहे। इस कारण हमने एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की हम आपसे 4 विशेषताओं के संदर्भ में जिक्र किया है। जो पहली विशेषता थी वो थी कि भारत का संविधान विश्व का विशाल संविधान क्यों है, और भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता हमने पढ़ी है, वो दूसरी विशेषता पढ़ी हमने कि भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, आपके लिखित व निर्मित संविधान है, लिपिबद्ध संविधान है। तीसरी विशेषता हमने पढ़ी नम्यता व अनम्यता या कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है भारत का संविधान। इन विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा हमने की है। और चौथी जो विशेषता हमने पढ़ी है भारतीय संविधान की, और वह विशेषता जो है वो है आपके सामने एकल नागरिकता की। तो ये 4 विशेषताओं के संदर्भ में हमने चर्चा की है, और अगली क्लास में हम जो भारतीय संविधान की जो और विशेषताएं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।